न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार अभिकर्मक कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर तथा कार्बन नाइट्रोजन बहुबंधों के साथ योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं और इनसे जो योगोत्पाद बनते हैं वे आसानी से जल अपघटित होकर कई उपयोगी यौगिकों का निर्माण करते हैं। इन अभिक्रियाओं की एक विशेषता ये भी है कि इनमें ग्रिग्नार अभिकर्मक अत्यंत सेलेक्टिव होता है। ये केवल ध्रुवीय बहुबंधों पर आक्रमण करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर नहीं। इनमें कार्बन मैग्नीशियम बंध के विषमास विखंडन से कार्बेनियन ऋणावेशित कार्बन बनते हैं जो नाभिक स्नेह की भांति कार्य करते हैं। इन अभिक्रियाओं की कुछ संश्लेषित उपयोगिताएं निम्न है। पहला है सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स। ग्रिग्नार अभिकर्मक विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड अथवा कीटोनों के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं द्वारा तीनों प्रकार के एल्कोहलों का निर्माण करते हैं। पहला है प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड अथवा एथिलीन ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो एक या दो का अधिक कार्बन परमाणु वाले प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक एल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार अभिकर्मक की फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ में क्रिया कराई जाती है तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया किसी कीटोन के साथ में कराई जाती है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स। ग्रिग्नार अभिकर्मक फॉर्मिल एस्टरों के साथ क्रिया करके एल्डिहाइडों का निर्माण करते हैं, लेकिन अभिक्रिया को ग्रिग्नार अभिकर्मक की सीमित मात्रा में संपन्न करवाते हैं, अन्यथा बना हुआ एल्डिहाइड ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके सेकेंडरी एल्कोहल बना देगा। ग्रिग्नार अभिकर्मक वे हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया द्वारा भी नियंत्रित परिस्थितियों में एल्डिहाइडों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन यह अभिक्रिया अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि HCN के हाइड्रोजन परमाणु के सक्रिय होने के कारण इसका मुख्य उत्पाद एल्केन होता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कीटोन। फॉर्मिल एस्टरों के अतिरिक्त किसी अन्य एस्टर के साथ ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया द्वारा कीटोनों का निर्माण होता है, लेकिन कीटोन चूंकि ग्रिग्नार अभिकर्मकों के साथ स्वयं भी क्रिया करते हैं अतः इस अभिक्रिया को भी नियंत्रित परिस्थितियों 1:1 मोल में संपन्न कराया जाता है। नियंत्रित परिस्थितियों में ग्रिग्नार अभिकर्मक की एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा भी कीटोन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ग्रिग्नार अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ योगात्मक क्रिया के द्वारा बने उत्पाद का जल अपघटन करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ठोस CO2 या शुष्क बर्फ का उपयोग करना अधिक उचित रहता है। इस विधि से एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात फॉर्मिक अम्ल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एक कार्बन परमाणु CO2 का और कम से कम एक कार्बन परमाणु ग्रिग्नार अभिकर्मक का मिलकर कम से कम 2 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल बनेगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ डाइथायोनिक एसिड। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा ग्रिग्नार अभिकर्मक जो योगोत्पाद बनाते हैं उनके जल अपघटन से डाइथायोइक अम्लों का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फिनिक अम्लों का संश्लेषण। ग्रिग्नार अभिकर्मक CO2 की भांति SO2 के साथ भी योगोत्पाद बनाते हैं जो जल अपघटित होकर सल्फिनिक अम्ल बनाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के अतिरिक्त ग्रिग्नार अभिकर्मक की कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं निम्न है। पहला है -80 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ग्रिग्नार अभिकर्मक पहले हाइड्रोपरऑक्साइड बनाते हैं जो कमरे के ताप पर अतिरिक्त ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ थायोल्स। ग्रिग्नार अभिकर्मक सल्फर के साथ क्रिया करके जो योगोत्पाद बनाते हैं वे जल अपघटित होकर थायोल देते हैं।